मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन संस्कृत नवीं की कक्षा में हार्दिक स्वागत है बच्चों। देखिए 9th में संस्कृत में दो पुस्तकें चलती है, एक तो है संस्कृत सेमुसी और एक है संस्कृत नवनीत। ठीक है बच्चों, सेमुसी में 12 पाठ हैं और ये संस्कृत नवनीत है, इसमें सिलेबस थोड़ा बड़ा है, तो अपन आज इस संस्कृत नवनीत में ही पढ़ रहे हैं। पहले भी अपन ने इसी संस्कृत में पढ़ा था नवनीत में, तो नवनीत में अपन ने 3-4 टॉपिक पढ़ लिए थे और आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं नया टॉपिक है, पहला ही टॉपिक है वैसे इसमें। देखो, उच्चारण स्थानानी। पहले आपका टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल नया है। तो उच्चारण स्थानानी में देखो पहला टॉपिक अपन ले रहे हैं, तो इसमें उच्चारण के स्थान। ठीक है, अब परिभाषा क्या लिखी है? वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अंदर के जिन भागों को स्पर्श करती है या टच करती है या टकराती है, वो उच्चारण का स्थान होता है। अपन बोलते हैं तो अपनी जीभ है अंदर, कभी दांतों में जाती है, कभी तलवे पे जाती है, तो जहाँ भी वो टच करती है, जाती है, स्पर्श करती है और मुंह की वायु बाहर निकलती है जिससे अपन बोल पाते हैं, वो उच्चारण का स्थान होता है। ठीक है बच्चों, सुन पा रहे हो? तो ये उच्चारण के स्थान कितने बताए हैं? 10 बताए हैं। ठीक है बच्चों, पहला है कंठ। देखिए अपन यहां से अक्षरों को बोलना शुरू करते हैं और ये उच्चारण के स्थान है क्रम से नीचे से, यहाँ कंठ से लेकर के ऊपर की तरफ आते हुए बाहर होठों तक और नाक तक आएंगे उच्चारण के स्थान। ठीक है, तो पहला कंठ, जिसका सूत्र है बच्चों ए कु है, विसर्जनीय नाम कंठ है। अर्थात ए का मतलब ए आ हो गया, ए और आ इन दोनों को अपन कंठ से बोलेंगे। कु का मतलब कैवर्ग पूरा हो गया, कै खे गे गे है, और है ये है हो गया। और विसर्ग, विसर्ग कौन सा होता है? ये वाला। इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, यानी ये कंठों से बोले जाते हैं इतने सारे अक्षर, ए आ कै खे गे गे है और विसर्ग। ठीक है बच्चों, अगला है तालु। तालु कौन सा होता है? कंठ से ऊपर। ठीक है, तो इसका सूत्र है ई चू ये सा नाम तालु। तो ई में दोनों ई आ गई, छोटी और बड़ी। चू का मतलब चैवर्ग पूरा आ गया, चैवर्ग कौन सा? चे छे जे जे, और ये आ गया। और से कौन सा? पहले वाला से, जिसको अपन कौन सा से बोलते हैं? तालव्य से। तो तालु, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ठीक है बच्चों, तीसरा है मूर्धा। तो इसमें मूर्धा कहाँ है? कंठ, तालु, फिर मूर्धा। ठीक है, तो इसमें एक तो री है, ऋषि वाली री, एक तो का मतलब टे ठे टे टे आ जाएगा, रे आ जाएगा, और से कौन सा? मूर्धन्य से, षटकोण वाला, ये वाला से आ जाएगा। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ठीक है बच्चों, देखिए अपन इधर से ही चल रहे हैं। पहले कै खे गे गड़े का उच्चारण स्थान अपना कहां से हुआ था? कंठ से। फिर चे छे जे का काम हुआ कंठ से, आगे चलो तालु हो गया। फिर टे ठे टे आ रहा है तो तालु से आगे है मूर्धा, तो मूर्धा पे आ गए। अब चौथा उच्चारण का स्थान है दंत, यानी दांत। री तू लसा नाम दंता, री तू लसा नाम दंता, यानी ले तू का मतलब हो गया तय वर्ग पूरा हो गया, तय थे 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 ले, और से कौन सा? तीसरा से दंत के सही का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? दांत, यानी ये दांतों से बोले जाते हैं अक्षर। ठीक है, फिर ओष्ठ, उपपद्य मानिया नाम ओष्ठो, उपपद्य मानिया नाम ओष्ठो, यानी दोनों ऊ छोटा और बड़ा
और पे फे बे बे में, यानी पे को बोलेंगे तो अपन होठों से ही बोल पाएंगे, बिना होठों के पे फे बे बे में ये नहीं बोल पाएंगे। तो उनका उच्चारण स्थान होठ हो गया, ओष्ठ, दोनों होठ। नासिका यानी नाक, और इसके बाद में है अंतिम अक्षर यानी पांचवा अक्षर जो है वो देखिए नाक से बोला जाता है। ये मैं ने ने ना ना नासिका चाहिए सूत्र है। और अक्षर कौन कौन से हैं? ये ने में, ये पांचवें अक्षर है वो नासिका से बोले जाएंगे, नाक में बोले जाएंगे। अगला है कंठ तालु। तो ए दे तो कंठ तालु है, ए दई तो कंठ तालु, अर्थात ए और ऐ इन दोनों का जो उच्चारण का स्थान है कंठ और तालु दोनों से ही होता है, ए और ऐ। फिर है आठवां कंठोष्टम, ओ दो तो कंठोष्टम, ओ और औ, ओ दो तो कंठोष्टम, ओ और औ इन दोनों का उच्चारण स्थान होता है कंठ और होठ दोनों, ठीक है। तो ओ दो तो कंठोष्टम हो गया। नवा दंतोष्टम यानी दांत और होठ, तो वे का उच्चारण स्थान वेकार से दंतोष्टम, वे का उच्चारण स्थान दांत और होठ दोनों होते हैं, तो वे अपन दोनों से ही बोल पाते हैं, ठीक है। 10वां जीवा मूलम, जीव्या मूल्य जीवा मूलम यानी कै और खे जो है जीव का अंतिम अक्षर है, यानी बोलने में फर्क है। जीव का अंतिम पिछला हिस्सा जो है वो कै खे हलंत वाला जो है वो, यानी जीव बिल्कुल पिछले हिस्से में जाएगी, पिछले हिस्से से उच्चारण होगा, ठीक है। तो ये जीवा मूलम हो गया। इस प्रकार से 10 उच्चारण के स्थान हो गए। सरल तरीके से आप ये समझिए कि देखिए अपन यहां से चलते हैं, सबसे पहले कंठ है, ठीक है। तो कंठ यहां से बोलेंगे, सीधा हो गया। फिर कंठ से आगे क्या है? तालु, तो थोड़ा सा ऊपर चलो। फिर चे तालु से बोलेंगे। फिर थोड़ा ऊपर चलो, फिर मुर्दा से बोलेंगे। फिर बाहर की तरफ आओ, दांतों से बोलेंगे। दांतों के बाद में और बाहर आओ, होठ, तो पे में होठों से बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद में नासिका, तो अंतिम अक्षर यानी क अंतिम हो गया। ये अंतिम हो, ये हो गया। ओने ने में, तो ये में ये पांचवा अक्षर है वो नाक से बोलेंगे। और ए ऐ कंठ से बोलेंगे, ये आपको याद रखना है, ए ऐ कंठ से। और ए और ऐ है वो कंठ और तालु दोनों से बोलेंगे, कंठ से भी बोलेंगे, तालु से भी बोलेंगे, ए और ऐ। और ओ और औ किससे बोलेंगे? कंठ और होठ। और वे बोलेंगे दांत और होठ, सीधा याद रख लेना, वे दांत और होठ से, ठीक है। अब देखो मैंने क्या आपको सरल तरीके से बता दिए। अब इसमें सह का आ रहा है, 3 सह है। पहला सह है कौन सा? ये वाला। तो पहला सह बोला जाएगा तालु से, कंठ के बाद में पहला सह तालु से, फिर दूसरा सह मुर्दा से, और तीसरा सह दांतों से, यानी क्रम से कंठ के बाद में पहला से तो हो गया तालु, तालु, मुर्दा और दांत, यानी ऊपर क्रम से चलना, से। तो शुरू कहां से करोगे? तालु, मुर्दा और दांत, ठीक है। ये से हो गए तीनों। और एया तो हो गई कंठ से दोनों, ठीक है। और इसके बाद में ई आता है, तो कंठ के बाद में आ गई तालु आ रहा है, तो एया के बाद में एया तो कंठ से हो गए, और ई हो गए कंठ के बाद में क्या है? तालु, कंठ के बाद में तालु, तो ई इससे हो गए तालु से। और ऊ का ध्यान में रख लेना, ऊ है वो होठों से उच्चारित होता है। और ए ऐ कंठ तालु से, ओ औ कंठ और होठों से उच्चारित होता है, और वह होता है दांत और होठ इनसे,
ठीक है, इनकी टेबल भी दी हुई है बुक में, पुस्तक में, तो आपको मैं वो टेबल है लिखवा दूंगा और कल है नेक्स्ट डे फिर से बता दूंगा। तो ठीक है बच्चों, आप इनको अच्छी तरह से मैंने बताया उस तरीके से याद कर लेना, कोई कठिन नहीं, सरल है, बिल्कुल नया टॉपिक है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, आप सभी का इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कोई कमेंट आपको मिले कि समझ में नहीं आ रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है, आवाज़ नहीं आ रही, तो आप मेरे को कमेंट में बोल देना। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, मंगलकारी रहे। धन्यवाद सभी का।